प्यारे बच्चों, आज हम शुरू कर रहे हैं कक्षा 5 हिंदी का पाठ 3 खिलौने वाला। आज हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। कविता और तुम। प्रश्न 1। तुम्हें किसी न किसी बात पर रूठने के मौके तो मिलते ही होंगे। क। अक्सर तुम किस तरह की बातों पर रूठती हो? उत्तर। जब मम्मी पापा मुझे डांटते हैं या मेरा भाई मुझे टीवी नहीं देखने देता है तब। प्रश्न। माँ के अलावा घर में और कौन कौन है जो तुम्हें मनाते हैं? उत्तर। घर में माँ के अलावा पिताजी, दादाजी, दादी जी और बड़े भाई बहन मुझे मनाते हैं। प्रश्न 2। हम ऐसे कई त्योहार मनाते हैं जो बुराई पर अच्छाई की जीत पर बल देते हैं। ऐसे त्योहारों के बारे में और उससे जुड़ी कहानियों के बारे में पता करके कक्षा में सुनाओ। उत्तर। बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रमुख त्योहार दशहरा है, जो भगवान श्री राम की रावण पर जीत का प्रतीक है। दशहरा। इस दिन श्री राम ने लंका के राजा रावण को मारकर अपनी पत्नी सीता को मुक्त कराया था। रावण राक्षसों का राजा था। उसने समस्त भूमंडल पर अधिकार कर लिया था। स्वर्ग के देवता भी उसके कारागार में बंदी थे। देवता से लेकर मानव तक उसके अत्याचारों से परेशान थे। एक दिन राम की अनुपस्थिति में उसने बलपूर्वक सीता का हरण कर लिया। अतः राम ने सुग्रीव के साथ मिलकर लंका पर चढ़ाई की। युद्ध में रावण राम के हाथों मारा गया। राम ने पूरे भूमंडल को उसके अत्याचारों से मुक्त करवाया। दशहरा राम की रावण पर विजय और अधर्म पर धर्म की जीत की कहानी कहता है। प्रश्न 3। तुमने रामलीला के जरिए या किसी कहानी के जरिए रामचंद्र के बारे में जाना, समझा होगा। तुम्हें उनकी कौन सी बातें अच्छी लगी? उत्तर। हमें रामचंद्र की यह बातें अच्छी लगती हैं। रामचंद्र आज्ञाकारी पुत्र थे। वह धर्म के मार्ग पर चलने वाले थे। बड़ों का आदर करते थे। सत्य के मार्ग पर चलते थे। वचन के पक्के थे। सच्चे मित्र थे और वीर और साहसी थे। प्रश्न 4। नीचे दिए गए भाव कविता की जिन पंक्तियों में आए हैं उन्हें छांटो। क। खिलौने वाला साड़ी नहीं बेचता है। उत्तर है, कभी खिलौने वाला भी माँ क्या साड़ी ले आता है? ख। खिलौने वाला बच्चों को खिलौने लेने के लिए आवाजें लगा रहा है। उत्तर। नए खिलौने ले लो भैया, जोर जोर वह रहा पुकार। ग। मुझे कौन सा खिलौना लेना चाहिए, उसमें माँ की सलाह चाहिए। उत्तर। कौन खिलौने लेता हूं मैं, तुम भी मन में करो विचार। घ। माँ के बिना कौन बनाएगा और कौन गोद में बिठाएगा? उत्तर। तो कौन मना लेगा, कौन प्यार से बिठा गोद में मनचाही चीजें देगा। प्रश्न 5। मूंगफली ले लो मूंगफली, गरम करारी टाइम पास मूंगफली। तुमने फेरी वालों को ऐसी आवाजें लगाते जरूर सुना होगा। तुम्हारे गली मोहल्ले में ऐसे कौन से फेरी वाले आते हैं और वह किस ढंग से आवाज लगाते हैं? उनका अभिनय करके दिखाओ। वे क्या बोलते हैं, उनका भी एक संग्रह तैयार करो। उत्तर। कबाड़ी वाला कहता है, कबाड़ी कबाड़ी वाला, रद्दी पेपर वाला। सब्जी वाला कहता है, 10 का 2 किलो आलू ले लो, हरे भरे मटर ले लो, प्याज ले लो। फल वाला कहता है, अच्छे बढ़िया मीठे अमरूद ले लो, सेब संतरा चीकू ले लो। खेल खिलौने। प्रश्न।
तुम यहाँ लिखे खिलौनों में से किसे लेना पसंद करोगे और क्यों? खिलौने हैं गेंद, हवाई जहाज, मोटर गाड़ी, रेलगाड़ी, फिरकी, गुड़िया, बर्तन सेट, धनुष बाण, बल्ला या कुछ और? उत्तर: मैं गुड़िया लेना पसंद करूंगी। मेरे पास पहले से ही ये सारे खिलौने हैं। एक गुड़िया नहीं थी, इसलिए मैं गुड़िया लूंगी, उसे सजाऊंगी और उसके साथ खेलूंगी। ख, तुम अपने साथियों के साथ कौन कौन से खेल खेलती हो? उत्तर: हम अपने साथियों के साथ क्रिकेट, फुटबॉल, कैरम, लूडो, चेस, पकड़म पकड़ाई, कबड्डी, खो खो, बैडमिंटन आदि खेल खेलते हैं। प्रश्न 2, खिलौने वाला शब्द संज्ञा में वाला जोड़ने से बना है। नीचे लिखे वाक्यों में रेखांकित हिस्सों को ध्यान से देखो और संज्ञा, क्रिया आदि पहचानो। पान वाले की दुकान आज बंद है। मेरी दिल्ली वाली मौसी बस कंडक्टर हैं। महेश 5 बजे वाली गाड़ी से आएगा। सोनू को बोलने वाली गुड़िया चाहिए। दाढ़ी वाला आदमी कहाँ है? इस सामान को ऊपर वाले कमरे में रख दो। मैं रात वाली गाड़ी से जम्मू जाऊंगी। यहाँ रेखांकित शब्दों को हमने छांटा है और वे इस प्रकार हैं। पान वाला है जातिवाचक संज्ञा, दिल्ली वाली है व्यक्तिवाचक संज्ञा, 5 बजे वाली है विशेषण, बोलने वाली एक क्रिया शब्द है, दाढ़ी वाला एक संज्ञा शब्द है, ऊपर वाले क्रिया विशेषण शब्द को बता रहा है और रात वाली विशेषता बता रही है, अर्थात ये एक विशेषण शब्द है। कविता में कथा। इस कविता में 3 नाम राम, कौशल्या और ताड़का आए हैं। ये तीनों नाम किस प्रसिद्ध कथा के पात्र हैं? उत्तर: यह तीनों पात्र रामायण के हैं। रामायण को रामचरितमानस के नाम से भी जाना जाता है। ख, यही रहूंगा कौशल्या में तुमको यही बनाऊंगा। इन पंक्तियों का कथा से क्या संबंध है? उत्तर: बालक स्वयं को राम और अपनी माँ को कौशल्या के रूप में देखता है, लेकिन वह राम की तरह वन जाने को तैयार नहीं है, बल्कि माँ कौशल्या के पास घर में रहना चाहता है। ग, इस कविता में कुछ संदर्भों की बात कविता में हुई है। अपने आसपास पूछकर इनका पता लगाओ। 1, तपसी यज्ञ करेंगे, असुरों को मैं मार भगाऊंगा। उत्तर है श्री रामचंद्र ने ऋषि मुनियों की तपस्या सफल कराने के लिए राक्षसों का वध किया। दूसरा वाक्य है तुम कह दोगी वन जाने को, हंसते हंसते जाऊंगा। उत्तर: रामचंद्र जी अपने माता पिता की खुशी के लिए 14 वर्षों के लिए वन में चले गए थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे नए वीडियो से अपडेट होने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। और हाँ, वीडियो को शेयर करना न भूलें।